यहाँ पे एक एक पन्ना, यहाँ पे आप देखेंगे एक एक पन्ना पूरा हाईलाइटेड है, कुछ ना कुछ इस पे नोट्स लिखे हुए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें डिजर्विंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, यही एकमात्र कारण था कि लोग क्यों जंतर मंतर पे पहुंचे थे कि नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी मेहनत में कोई गलती नहीं, गलती इन लोगों की है। मेरी एनसीईआरटी की किताब है, पढ़ पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए। 3 पेपर दिया था मैंने इस बार, सीयूटी भी दिया। सर से मोटिवेट होकर मैंने आइजर का भी प्रिपरेशन किया। जिनको आइजर नहीं पता मैं बता दूं, वो साइंटिस्ट बनने के लिए एग्जाम होता है। तो मैंने काफ़ी उम्मीद रखा था इस देश से कि हाँ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा साइंटिस्ट बनेंगे। इस बार हो जाता मेरा उसमें सिलेक्शन, अगर पेपर लीक नहीं होता। 630 आ रहे थे आपके पहले, 630 आ रहे थे। 630 आ रहे थे पहले अटेम्प्ट, उसमें मिल जाता है, उसमें उतना में मेरे को मिल जाता वो कॉलेज। फिर दूसरा मेरा 450 गया, उसमें कुछ नहीं मिल सकता है वेटनरी के अलावा। अरे मेरी एनसीईआरटी किताब एक एक लाइनें रटी हुई है, इसको 3 साल में इतनी बार पढ़ाई, हम क्या ही बताएं, सोच भी नहीं सकते हो। एटलीस्ट जो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उन्हें उतना तो रिजल्ट मिले, एटलीस्ट पेपर लीक ना हो, सबको फेयर चांस मिले। और अब मिला के नरेंद्र मोदी जी अपना काम नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट बच्चों के लिए नहीं कर रहे हैं। एजुकेशन में बहुत फेलियर है उनका, एजुकेशन के नाम पे बिल्कुल। लेकिन कोई बीजेपी को नहीं चाहता, सच बताऊं तो। इतना हिंसात्मक, मतलब हिंसात्मक इसके अंदर भरा हुआ है, इतना वायलेंस है इनके अंदर, इतना गुस्सा है हम बच्चों पे कि जिस तरीके से बुरी तरीके से मार रहे हैं, तो ये 29 में उनको पता चल ही जाएगा। मुझे तो 20 को ही डाउट हो रहा था कि इतना भीड़, मुझे लगा कि बीजेपी को वोट कौन देता है। अच्छा। लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्टर्स आप जैसे जो यूथ थे वो पार्लियामेंट की तरफ गए क्यों, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि अगर आप इस तरीके से इतनी भीड़ पार्लियामेंट की तरफ जाएगी तो हो ना हो उसमें कई सारे टेररिस्ट भी या कोई ऐसे अराजक तत्व भी जा सकते हैं। ऐसे में तो आप खुद यूथ होके आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं। ये बोलने की बात है मैम, संवेदनशील सरकार होती ना तो साइंटिस्ट सड़कों पे नहीं सोया रहता, बच्चे सड़कों पे नहीं सोते। भूख कितने, मैंने खुद 15 दिन झेला हूँ, देखा हूँ, आपको मैं लो कयास हूँ। मैंने खुद रोया था, मेरा एक वीडियो भी पता नहीं कोई रिकॉर्ड करके डाल दिया था। तो आया बीच रास्ते में बोल रहा ना, भैया जानते हो मैं मुस्लिम हूँ। मेरे को शर्म आ रहा था कि ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया कि हिंदू मुस्लिम से नफरत करता है। ये डर किसने बना दिया? बीजेपी ने, क्योंकि वो इतने हिंदू मुस्लिम। एमए पास को हटाकर बीए पास को ला दिया गया। दिल्ली के जंतर मंतर पर हाल ही हमने एक बहुत ही फेमस प्रोटेस्ट देखा जिसका नाम था सीजेपी प्रोटेस्ट, यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट। हाल ही में इस प्रोटेस्ट ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की। एक डिमांड थी हमारी कि हम अपने एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन चाहते हैं, एंड एट लास्ट वी गॉट दैट रेजिग्नेशन। कई नीट के स्टूडेंट्स इस सीजेपी प्रोटेस्ट में पहुंचे थे और उन्हीं स्टूडेंट में से आज हमारे साथ मौजूद हैं सचिन। सो सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वार्म वेलकम। सचिन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये बिहार से हैं और पिछले 2 सालों से नीट की तैयारी कर रहे हैं और एक बहुत ही सिंसियर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट हैं, डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट हैं। आपने इनकी एक वीडियो देखी होगी जो हाल ही में बहुत वायरल हो रही है, जिसमें वो सीजेपी के लीडर अभिजीत दीपके के साथ अपनी बातचीत शेयर करते हैं, अपने थॉट शेयर करते हैं, अपनी एनसीईआरटी की किताब दिखाते हैं, अपने स्ट्रगल को बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने तमाम चीजों को फेस किया और बाद में उन्हें पता चला कि अरे मेरा तो पेपर लीक हो गया है। तो आइए सचिन से बातचीत करते हैं। तो सचिन, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम। और सचिन, सबसे पहले आप हमें बताइए, आप जिस प्रोटेस्ट के लिए आए थे बिहार से जंतर मंतर, उस प्रोटेस्ट में आपकी जीत हुई, धर्मेंद्र प्रधान ने एट लास्ट रेजिग्नेशन दे दिया, क्या आप खुश हैं? खुश हैं, बट जो नया एजुकेशन मिनिस्टर बना वो भी मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छे इंसान है। अच्छा, कोई अच्छे इंसान है, ऐसा क्यों? पता नहीं, उसकी जो वीडियो आ रही है सोशल मीडिया पे तो लग रहा है कि एमए पास को हटाकर बीए पास को ला दिया गया। अच्छा, तो ये आप बहुत बड़ा कमेंट कर रहे हैं। जो भी हो, बट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो। ये जो किताब है आपने जब अभिजीत सर को दिखाई, जब आपने अभिजीत सर को वो किताब दिखाई तो मैंने देखा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। आप ये देखिए, वो बैग पूरा लेके आए हैं। एनसीईआरटी मतलब कि ये था ना कि फटने का रीजन था कि मैंने काफी बार पढ़ा हूँ और मैं Okay, रूम पे पढ़ते ठीक पढ़ते है, बोर हो जाता ठीक था, है। मैं पहाड़ पे चल जाता था, इसको तो आप वहाँ पे रखिए। हवा चलता था ना, हम्म। तो इसीलिए थोड़ी सी फट गई थी। फिर धीरे धीरे सारे पन्ने भी फट गए। एक्चुअली मतलब कि एक एक लाइनें रटी हुई थी। हम, मेरा ही नहीं, सब नीट वाले बच्चों का यही हाल होता है। एनसीईआरटी हम काफी बार पढ़ते हैं, तो एक्चुअली सब मैं मतलब कि आपको दिखाती हूँ, ये जो आप ये किताब देखिए, ये 12th वाली बायो लेके आया था ये ना। किताब खुद में एक बहुत बड़ा प्रूफ है। दिस बुक इटसेल्फ इज अ वेरी एविडेंस दैट हाउ मच अ स्टूडेंट इज डूइंग हार्ड वर्क। क्योंकि एक वो किताबें होती हैं जो बिल्कुल नई की नई रखी होती हैं, जो कभी शायद बच्चा पढ़ता भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक एक पन्ना, यहाँ पे आप देखेंगे एक एक पन्ना पूरा हाईलाइटेड है,
कुछ ना कुछ इस पे नोट्स लिखे हुए हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बच्चे मेहनत नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं और उस मेहनत के अकॉर्डिंग उन्हें डिजर्विंग रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, यही एकमात्र कारण था कि लोग क्यों जंतर मंतर पे पहुंचे थे कि एटलीस्ट जो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं उन्हें उतना तो रिजल्ट मिले, एटलीस्ट पेपर लीक ना हो, सबको फेयर चांस मिले और अपनी अपनी मेहनत को वो प्रूव कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश के युवा इस तरीके का जो एजुकेशन फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम है, बहुत ज्यादा इस फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम का शिकार होके कई बच्चे सुसाइड भी कर रहे हैं। हम अपनी हक की लड़ाई लड़ना जानते हैं, क्योंकि आज हम अपने लिए नहीं लड़ेंगे तो कल हमारे लिए कोई नहीं लड़ेगा। बिल्कुल सर सोनम सर की हालत इतनी खराब थी, जो हम बच्चों के लिए इतना भूख हड़ताल पे, इनकी इतनी हालत खराब हो गई थी, और हम बच्चे एक कमरे पे बैठ के क्या करें, पढ़ने का फायदा क्या जब हम उसको रिजल्ट ही नहीं मिल पाए तो। बिल्कुल जो बोल रहे हैं कि वहाँ जाना गलत है, आप एक बार आके देखते हैं कि कितने छात्र मेरे से तो खुद यूपीएससी वाले मेरे से मोटिवेट होकर आए हैं, बोला कि मैं तो आपसे मोटिवेट होकर आया हूँ यहाँ पे। कितनी छात्रा थी जो लाइब्रेरी से आई थी, बिल्कुल। कितने पीडब्ल्यू के छात्र मुझसे मिले, तब जो बोलता हूँ पे बच्चे नहीं थे, सब क्या मतलब एंटी नेशनल सब लोग आए थे। एक बार आप आके देखते, 15 दिन मैंने जंतर मंतर पे बिताया हूँ, अभी तक मैंने मम्मी से बात नहीं किया हूँ, 16-17 दिन हो गया कि हेलो प्रणाम माँ क्या होता है, ये भी अभी तक मैंने बात नहीं किया हूँ, क्योंकि उसके पास फोन नहीं है, एक छोटा वाला फोन है वो पापा के पास है। अब जाऊंगा घर 2 तारीख को मिलूंगा मम्मी से। जो बोल रहे हैं कि वहाँ पे मतलब कि छात्र नहीं थे, आप एक बार आके देखते हैं, मतलब इतना अच्छा प्रोटेस्ट था, इतना पीसफुल था। एक्चुअली देखिए एनसीईआरटी मेरी भीग गई क्योंकि 20 को बारिश हुई थी। अच्छा तो मतलब कि जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि पढ़ते नहीं, पढ़ने का मतलब क्या होता है, हमें अपना अधिकार, हम अपना फंडामेंटल राइट के लिए लड़ेंगे ही नहीं तो फिर पढ़ने का मतलब क्या हुआ, निकल जाओ ना बहुत पीटे जाओगे। और मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ना टीयर गैस फेंक करके भीड़ को मतलब कि तोड़ दिए और पुलिस ने घेर लिया चारों तरफ से और इतना गंदे तरीके से मारा था, समझ नहीं आता कि हम इंसान है या फिर मतलब इतना तो जानवरों के साथ तो बुरा। लेकिन कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जितने भी प्रोटेस्टर्स आप जैसे जो यूथ थे वो पार्लियामेंट की तरफ गए क्यों, उन्हें जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इतनी भीड़ पार्लियामेंट की तरफ जाएगी तो हो ना हो उसमें कई सारे टेररिस्ट भी या कोई ऐसे अराजक तत्व भी जा सकते हैं। ऐसे में तो आप खुद यूथ होके आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बने हुए हैं। देखिए मैम, हम ये ना बिल्कुल गलत था। हम वहाँ पे जितने लोग आए थे 80 to 90% लोग था ना, सब देशभक्ति था, सबके अंदर अंदर जुनून था कि हम अपना अधिकार लेंगे। किसी को मिशन नहीं था कि किसी को मारेंगे या फिर कुछ उल्टी सीधी हरकतें करेंगे। उन्हीं के द्वारा जो भेजे गए गुंडे थे, उन्हीं के गाड़ियों को तोड़फोड़ करके थे हमारे मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश की। बिल्कुल बस फ्रीडम ऑफ स्पीच। हाँ हम उनकी मांग रखने गए थे कि हम अपनी आवाज उठाने आए, बिल्कुल क्योंकि देखिए हमें जाने का कोई शौक नहीं था। आप आते हैं, बात एटलीस्ट बात करते हैं, हम लोगों से बोलते हैं कि सॉरी बेटा कोई बात नहीं, अगली बार से हम नहीं गलती करेंगे, एक कोशिश करेंगे कि पेपर लीक ना हो। सिर्फ नीट की बात नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ नीट के छात्र नहीं थे, एसएससी जीडी में पेपर लीक होता है, बिल्कुल एसएससी में लीक होता है, हर एक कुल मिला के व्यवस्थाएं ठीक करेंगे। हाँ एजुकेशन आप प्रोमिस करते हैं कि देखिए अगली बार होगा गलती तो हम खुद ऑलरेडी रिजाइन कर देंगे। बिल्कुल हम लोग को इतना मतलब कि स्ट्रगल करना पड़ता एंड क्यों सड़कों पे सोना पड़ता। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। 14-15 दिन सड़कों पे सोया हूँ। फिर एक लड़का ना नालंदा का ही था, जानते हैं उन्होंने क्या बोला, एक अच्छी बात, वो मुस्लिम लड़का था, चेहरे से तो कोई पहचाना नहीं जाता क्योंकि लड़के तो वो भी एलियन का स्टूडेंट था, 12th में पढ़ता है। बीच रास्ते में बोला, मेरे को लिखा रहा था रूम पे, बोला कि भैया आप थोड़ा सा सो लीजिएगा ना तो थोड़ा ब्रेन रेस्ट हो जाएगा। तो आया बीच रास्ते में बोल रहा ना, भैया जानता हूँ मैं मुस्लिम हूँ। मेरे को शर्म आ रहा था कि ये शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया कि हिंदू मुस्लिम से नफरत करता है। ये डर किसने बना दिया, बीजेपी ने, क्योंकि वो इतने हिंदू मुस्लिम किए कि आज हिंदुओं को लगता है मुस्लिम हमारे खिलाफ है, मुस्लिमों को लगता है थोड़ा बहुत हिंदुओं के खिलाफ, बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी ये नहीं है। आपको हम खुद सीजेपी के प्रोटेस्ट में थे, वहाँ पे इतना यूनिटी दिखा हिंदू मुस्लिम, ये सारा यूथ का मूवमेंट था, कोई जातिवाद कुछ नहीं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। सचिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत अच्छे से समझाया। So for this video we will end over here. Thank you and have a nice day.